हो गया, अनम्यूट हो गया। थैंक यू। Okay. Yeah. Pranam, Jai Jinendra, everybody. This is Jatin Shah from Jaina Religious and Spiritual Advancement Committee. प्रणाम विपिन जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद मैं करता हूँ। आई नो यू, आपने यूएसए से ट्रैवल करके इंडिया पहुंचे दूसरे दिन ही हमारे लिए लेक्चर सीरीज के लिए आपने जो कमिटमेंट दिया, तो मैं आपका बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। अपने जो लेक्चर सीरीज हो रहा है, मैं तीनों दिन से हम लोग काउंट चेक कर रहे हैं, तो कंसिस्टेंट 200 प्लस सेशंस आर डायलिंग इन। सो द एक्चुअल काउंट में भी 300 350 हो भी सकता है। एंड बहुत लोग श्रोता लोग अच्छी तरह से प्रवचन सुन रहे हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक मैसेज भी आया है आपके लिए। हमारे एक श्रोता है, श्रीमती धनलक्ष्मी बेन जवेरी फ्रॉम मैरीलैंड। तो उनका मैसेज है कि प्रवचन इज वेरी गुड एंड इंफॉर्मेटिव। वी आर एंजॉइंग द थॉट प्रोसेस एंड हाउ ही इज एक्सप्लेनिंग everything in a simple, straightforward manner. Pranam. So I know everybody is waiting for you to start your lecture series. So I just request you, आमंत्रित करता हूँ आपको, आज का दिन के लेक्चर्स की शुरुआत कीजिए। प्रणाम, जय जिनेन्द्र। जय जी। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं, भैतारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। अष्टानी का महापर्व का मांगलिक अवसर है और हम क्रमिक विभिन्न विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने जो चर्चाएं की हैं, खास करके अपने आराध्य के मामले में जिन शब्द की जो हमने व्याख्या की, अरहंत शब्द की जो व्याख्या की, आज बात है कि वो जो जिन हैं उनकी पूजा कैसे की जाती है, उनकी पूजन किस किस विधि से की जाती है, पूजन के प्रकार कौन से होते हैं और पूजन का प्रयोजन क्या होता है, पर्पज क्या होता है, हम पूजन करते ही क्यों हैं। पूजन के प्रकारों की चर्चा यदि हम करेंगे तो कोशिश करने पर भी जैन समाज में जितने प्रकार प्रचलित हैं, हम चाह करके भी उन सबको कवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन मूलभूत भेद प्रभेदों पर हम चर्चा कर लेंगे और प्रकारों की चर्चा करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रयोजन की चर्चा करना। व्यापार कितनी तरह का है, एक ये चर्चा करना कि किस किस तरह के व्यापार होते हैं। कपड़े का व्यापार होता है, सोने चांदी का व्यापार होता है, अन्य पदार्थ सामग्रियों का व्यापार होता है, अथवा शोरूम लगा के व्यापार होता है, रोड पर खड़े रह के व्यापार होता है। तो व्यापारों के भेद प्रभेद बहुत हैं, लेकिन प्रयोजन एक है, जिस जिस प्रकार से नोट छपना चाहिए। तो प्रयोजन पता होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका बिजनेस छोटा है कि बड़ा है, आप शोरूम से कर रहे हैं या रोड पे खड़े हैं। प्रयोजन पता होगा तो, और प्रयोजन पता नहीं होगा तो फिर किसी भी प्रकार का व्यापार हो, यदि वह प्रॉफिट में नहीं है, लॉस मेकिंग है, तो फिर हम उसे व्यापार नहीं कहेंगे। फिर हम उसको व्यापार शब्द से अभिहित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि व्यापार का पर्पज है आपको धनवान बनाना। जैसे व्यापार का पर्पज धनवान बनाना है, वैसे ही पूजन का पर्पज क्या है, पूजन का प्रयोजन क्या है, पूजन क्यों करनी चाहिए, विश्व में पूजाएं क्यों की जाती हैं, प्रशंसाएं क्यों की जाती हैं, उनके अपने प्रयोजन होंगे। लेकिन हम जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे कि जिनेंद्र भगवान की पूजन हम क्यों करते हैं। जिनेंद्र भगवान की पूजन हम इसलिए करते हैं कि भगवान खुश हो जाएं,
और खुश होने के बाद भगवान हमें कुछ दे देवे, हमारे घर संपदा वैभव को बढ़ा देवे, हमारे परिवार को व्यापार को बढ़ा देवे, हमें निरोगी से रोगी बना देवे या रोगी से निरोगी बना देवे। हम ये सारे डिस्कशन आज की चर्चा के में शामिल रहेंगे। और भेद प्रभेदों की कदाचित चर्चा पूरी ना भी हो पाए, लेकिन प्रयोजन की चर्चा पूरी जरूर होनी चाहिए। क्योंकि पूरे विश्व में यदि हम दर्शन करने की पद्धतियों पर विचार करेंगे तो विभिन्न तरीकों की हो सकती है। आप मंदिर के दरवाजे पे खड़े हो जाएं और दर्शनार्थियों को क्रम क्रम से देखें दिन भर, तो पता चलेगा हर दर्शनार्थी अलग तरीके से भगवान का अभिवादन कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है। कोई ऐसे हाथ जोड़ रहा है, कोई ऐसे हाथ जोड़ रहा है, कोई ऐसे हाथ जोड़ रहा है, कोई अष्टांग नमस्कार कर रहा है, कोई पंचांग नमस्कार कर रहा है, कोई सिर्फ सर को इतना हिला रहा है, कोई देखा देखी में तो एक बार ऐसे ऐसे भी कर रहा है। तो मैंने, भाई ये क्या चीज है, उसे भी नहीं पता था। बोले हमने देखा था किसी को ऐसे करते हुए। तो तरह तरह से दर्शन कर रहे हैं। मेरा उससे कुछ नहीं कहना है। अनेक प्रकार की सामग्रियों के साथ दर्शन कर रहे हैं। किसी के पास चावल होते हैं, किसी के पास पुष्प होते हैं, किसी के पास अष्ट प्रकार की सामग्री होती है, जल चंदन अक्षत आदि होते हैं, किसी के पास सोने चांदी के चावल भी होते हैं। मैंने अभी देखे थे कहीं, वो सोने चांदी के चावल चढ़ा रहे थे, कोई रत्न भी चढ़ा रहे होते हैं। तो सामग्रियों की भी बहुत विविधता है। मैं फिर से वापस आऊंगा, ये सब कर क्यों रहे हो, पहले ये बताओ। इन सब की जरूरत क्या है? भगवान की दर्शन, भगवान की पूजन जैन शास्त्रों में बहुत बहुत महत्व बताया है। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, इतना महत्वपूर्ण कहा गया है जिनेंद्र भगवान का दर्शन और पूजन, कि एक लेखक ने तो इतनी तुलना की है कि करोड़ों उपवास का फल जिनेंद्र भगवान के दर्शन से मिलता है। तत्वार सूत्र का जब हम अभ्यास करते हैं तो उसमें सम्यक दर्शन के बाह्य निमित्तों में जिनेंद्र भगवान का दर्शन कारण कहा है, कि सम्यक दर्शन के लिए भी जिनेंद्र भगवान का दर्शन जरूरी है। जिनेंद्र भगवान के दर्शन से खराब कर्म भी कट जाते हैं, ये भी शास्त्रों में लिखा है। जिनेंद्र भगवान के दर्शन से हमारे सभी प्रकार के पाप छूट जाते हैं और पुण्य शुरू हो जाता है, ये प्रयोग सिद्ध बात है। हम नमोकार मंत्र के नीचे जो दो पंक्तियां पढ़ते हैं उसमें लिखा भी है, ऐसो पंच नमो यारो सव पावपनासनो मंगलाड़म च सव्यसिम पर्णम हो ही मंगलम। कि भाई ये जो नमोकार मंत्र है ये कैसा है कि सब पापों का नाश करने वाला है, सब पापों का नाश करने वाला है, इसलिए ये सभी मंगलों में पहला मंगल है। तो हम जिनेंद्र भगवान के दर्शन और पूजन की महिमा से तो परिचित हैं, तो मुझे आज शायद आप सबको महिमा बताने की जरूरत नहीं है कि कितना जरूरी है। मैं चर्चा करना चाहूंगा वाय, क्यों हम जिनेंद्र भगवान का दर्शन क्यों करते हैं, हम जिनेंद्र भगवान की पूजन क्यों करते हैं, जिनेंद्र भगवान की दर्शन पूजन से हमें क्या लाभ होता है, हमें उनसे लौकिक लाभ होता है या पारलौकिक लाभ होता है, शास्त्र इसमें क्या कहते हैं और वो लाभ किस विधि से होता है। एक बात, भेद प्रभेदों की जब हम चर्चा करेंगे तो उसमें हम पूजा के प्रकारों की चर्चा करेंगे, निश्चय पूजन की चर्चा करेंगे, व्यवहार पूजन की चर्चा करेंगे, द्रव्य पूजन की चर्चा करेंगे, भाव पूजन की चर्चा करेंगे। पूजा के जो प्रकार बताए गए हैं, सचित्त अचित्त मिश्र, इसकी चर्चा करेंगे। पूजन के जो और भेद प्रभेद बताए गए हैं, सदार्चन पूजा, सर्वतोभद्र पूजा, कल्पद्रुम पूजा, आष्ठानिक की पूजा और ऐन्द्रध्वज पूजा, इनकी चर्चा भी हम करेंगे। पूजा के अंगों की भी चर्चा करेंगे। तो ऐसे देखा जाए तो आज का विषय बहुत विस्तृत है, लेकिन हम उसको बहुत समराइज करके कि हमको समझ में आ जाए और हमारा काम चल जाए, उस आधार से हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं ऐतिहासिक जो मंगलाचरण है तत्वासूत्र महाग्रंथ का, जिसको अपने प्रारंभ में किया था, उसकी चर्चा अपन करते हैं। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हम जिसकी पूजा कर रहे हैं वो कौन है और कर क्यों रहे हैं। देखिए, ये मंगलाचरण आप सबने जरूर सुना होगा। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम
वंदे तदगुण लब्धये मोक्ष मार्ग से नेतारम, के मोक्ष मार्ग के जो नेता हैं। अब समय के साथ क्या होता है, अच्छे शब्द, अच्छे चीज, अच्छे पदों पर भी कोई गलत लोग बैठ जाते हैं तो अच्छे शब्दों का भी अर्थ अलग निकलने लग जाता है। वर्तमान में हम नेता शब्द का प्रयोग करें तो सामने वाला कहता है भैया हमें यहाँ नेता बनने थोड़ी आए हैं, हमको नेतागिरी थोड़ी करनी है। तो नेता शब्द का अर्थ वर्तमान में कुछ भी हो, लेकिन जैन शास्त्रों में नेता शब्द का मूल अर्थ होता है, नी धातु से बना है, ले जाने वाला। कहाँ ले जाने वाला? सन्मार्ग पर ले जाने वाला, सतपथ पर ले जाने वाला, सही लक्ष्य तक पहुंचाने वाला, उसको नेता कहते हैं। जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसको नेता कहते हैं। क्योंकि ये प्रकरण मोक्ष मार्ग का है तो यहाँ बात चल रही है मोक्ष मार्ग के नेता की। तो मोक्ष मार्ग के जो नेता हैं, कर्म रूपी पर्वतों के जो भेदता हैं, यानी कर्मों को जो नाश कर सकते हैं, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, और विश्व के सभी तत्वों को जानते हैं। इन तीन पदों से एक शब्द अभिहित होता है, उसका नाम है जिन। इसकी व्याख्या अपन पहले कर चुके हैं कि जिन कैसे हैं, कि जिन वीतरागी हैं माने मोक्ष मार्ग के नेता हैं, कर्म रूपी पर्वतों को भेद चुके हैं, विश्व तत्व के ज्ञाता हैं माने सर्वज्ञ हैं, और हितोपदेशी हैं। तो जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी है, उनकी बात चल रही है, माने जिनकी बात चल रही है। तो मुद्दा ये था कि हम जिनको वंदना क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखा है वंदे तदगुण लब्धये। हम उनके गुणों की प्राप्ति के लिए उन्हें वंदना कर रहे हैं, हम उन्हें नमस्कार कर रहे हैं ताकि हमें उनके गुणों की प्राप्ति हो जाए। लौकिक जीवन में भी कोई किसी की प्रशंसा क्यों करता है, कोई किसी की स्तुति क्यों करता है? जिन शासन में भी स्तुति का हेतु क्या बताया गया है कि वंदे तदगुण लब्धये। तो यदि हम जिनेंद्र भगवान की आराधना उपासना कर रहे हैं तो उसका सीधा सीधा प्रयोजन है हम जिनेंद्र भगवान जैसा हो जाना चाहते हैं। जिनेंद्र भगवान के पास जो गुण हैं, हम चाहते हैं वे गुण हमारे पास आ जाएं, हमारे अंदर वे गुण प्रकट हो जाएं। इसलिए हम जिनेंद्र भगवान की आराधना उपासना करते हैं। तो पूजन का प्रयोजन है कि जिसकी हम पूजा कर रहे हैं उसके जैसा हो जाना चाहते हैं, जिसकी हम आराधना कर रहे हैं हम उसके जैसा हो जाना चाहते हैं। ये सिंपल मेथड आपको जैन दर्शन के सभी शास्त्रों में, सभी स्तोत्रों में, सभी जगह मिल जाएगा। भक्तामर का एक छंद बहुत प्रसिद्ध है, आपने पढ़ा भी होगा, जिसमें उन्होंने उदाहरण देके बताया है कि हे प्रभु, जगत में कोई व्यक्ति धनवान के साथ रहे, धनवान की भक्ति करे, और कुछ कालांतर में वो धनवान ना हो, तो वो धनवान किस काम का है? लोक में भी कोई राजा की भक्ति करता है तो धनवान हो जाता है, तो आप तो तीन लोक के नाथ हैं, आपकी भक्ति करने वाले आपके समान क्यों नहीं हो जाएंगे? अर्थात हो ही जाएंगे। माने स्पष्ट है कि हम यहाँ भगवान की जो भक्ति कर रहे हैं वह भगवान जैसा बनने के लिए कर रहे हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया में कि साहब, कुछ लोगों का कहना है भगवान तो साहब जब बनेंगे तब बनेंगे, अभी तो शरीर और संयोगों के साथ में हैं। तो शरीर और संयोग हमारे ठीक रहेंगे कि नहीं रहेंगे भगवान की पूजा करने से? हमको जो बीमारी हो गई है वो बीमारी भगवान की पूजा करने से जाएगी कि नहीं जाएगी, हमको तो ये बताओ। हमारे जो व्यापार में गड़बड़ी चल रही है वो भगवान की पूजा करने से वो व्यापार की गड़बड़ी ठीक होगी कि नहीं होगी? तो इसके दोनों जवाब हैं। एक जवाब है हाँ हो जाएगी, और एक जवाब है नहीं होगी। डिपेंड्स करता है आपके पूजन जो आप कर रहे हैं उस कालखंड में आपकी जो भाव हैं, आपके जो विचार हैं, आपके जो परिणाम हैं, उससे कैसे कर्म बनते हैं, उस कर्म के अनुसार व्यवस्थाएं होंगी। ये तो आपको पता होगा कि अपने भगवान बीतरागी है, बच्चे बच्चे को ये शब्द पता है, और आप भगवान के सामने 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 50 घंटे भी खड़े खड़े पूजा करते रहें तो ऐसा नहीं है कि भगवान कहेंगे इधर आओ इधर आओ, लो एक मुट्ठी रत्न ले जाओ। वो यूं की यूं बैठे रहेंगे। क्यों? उनके मोह राग द्वेष का अभाव हो गया है। अब इस पूरी प्रक्रिया में एक बात समझना, मैं ये भी कह रहा हूं
कि जो जिनेंद्र भगवान की आराधना उपासना करते हैं, उनके घर दुकान मकान रुपया पैसा सोना चांदी खूब समृद्धि बढ़ती है उनकी, और वे मोक्ष भी जाते हैं। शास्त्रों में लिखा है कामदम मोक्षदम चैव, कि सांसारिक विषय सुख की भी खूब प्राप्ति करते हैं और मोक्ष सुख की भी खूब प्राप्ति करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, कोई भी भक्ति, कोई भी स्तोत्र, कोई भी कविता, कोई भी काव्य, कहीं भी विषयों की वांछा से भक्ति नहीं की जाती है। देखो, आपका मित्र करोड़पति हो, और जब आप करोड़पति मित्र के साथ घूमेंगे, तो आप निस्संदेह निशंक रहो, खाने पीने का खर्चा, ठहरने का खर्चा, बस के टिकट सब वो करेगा, क्योंकि वो करोड़पति है। लेकिन जिस दिन उसे पता चल जाएगा कि आप उससे मित्रता उसके पैसे के लिए रखते हैं, भाई साहब, उस दिन के बाद एक चवन्नी खर्च नहीं करेगा वो आपके ऊपर। यूं बिना कहे सब कुछ आपका था, और यदि आप डिमांड करेंगे, याचना करेंगे, निदान करेंगे, मन में आकांक्षा रखेंगे, और आप ये मान लेंगे कि हमें उस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो पैसे से लेना देना है, तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अरहंत आदि की भक्ति में भी यही है। जो जीव निष्काम रूप से, निकांक्षित रूप से जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हैं, तो भक्ति करते समय जो अहोभाव आता है, पुण्य भाव आता है, प्रशस्त भाव आता है, उस भाव से इतना पुण्य का बंध होता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो, इतना धन वैभव संपदा जिनेंद्र भगवान के भक्त को मिलता है। चक्रवर्ती जैसा 6 खंड किसी अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों को नहीं मिलता है, ज्ञानी सम्यक दृष्टियों को ही मिलता है। बड़े बड़े जो पुण्य के उदय हैं, वो सम्यक दृष्टियों को ही आते हैं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि तो उतना ज्यादा पुण्य का भाव कर ही नहीं पाता है। छोटे मोटे पुण्य के उदय भी हैं जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति से आते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस समझ लेना कि आप पवित्र परिणामों से जिनेंद्र भगवान की भक्ति करेंगे, उन पवित्र परिणामों से पुण्य बंधेगा, और पुण्य के उदय से धन वैभव सामग्री की प्राप्ति होगी। लेकिन बात यह है कि धन वैभव की सामग्री प्राप्त करना मेरा लक्ष्य नहीं है, धन वैभव की प्राप्ति करना मेरा उद्देश्य नहीं है। हम जिनेंद्र भगवान से एक बात कह रहे हैं, तुम सार के दातार पाए, काज लघु जांचू कहां। आप जैसे दातार मिलने के बाद मैं लौकिक विषय कषायों की कामना करूं, लौकिक सामग्रियों की कामना करूं, ये मुझे शोभा नहीं देता है। ये आपकी गरिमा के अनुकूल नहीं है कि मैं भगवान से जाके कहूं, भगवान मेरा पेट दर्द बहुत दिनों से हो रहा है, आप जरा ठीक कर दो, मेरा सर दुख रहा है, या मेरा भाई मेरे घर में मेरी बात नहीं मान रहा है, या मेरा व्यापार ठीक नहीं कर रहा है। ये रिक्वेस्ट भगवान से करना ये शोभा नहीं देता है। क्यों शोभा नहीं देता है? क्योंकि भगवान बहुत उच्च पद पर बैठे हुए हैं। अगर उनसे मांगना ही हो तो जैन शास्त्रों में 3 शब्द कहे हैं। एक कहा है बोधि लाभ की प्राप्ति हो प्रभु, एक कहा है समाधि लाभ की प्राप्ति हो प्रभु, एक कहा है आरोग्य लाभ की प्राप्ति हो प्रभु। ये 3 शब्द हैं। आपने 10 भक्तियों में भी पढ़े होंगे, प्रतिक्रमण पाठादि में भी कहे होंगे, बोहिलाहम सवादि मरणम। ये जो शब्द हैं, ये हमारी भक्ति आराधना के प्रिय शब्द हैं, कि हम भगवान से और कुछ नहीं मांगते हैं, सिर्फ आरोग्य लाभ, बोधि लाभ, समाधि लाभ मांगते हैं। तो ग्रंथों में चर्चा है इस तरह की कि साहब इस तरह से मांगना ये निदान नहीं है क्या? निदान माने कांक्षा नहीं है क्या? तो आचार्य ने कहा नहीं, ये कांक्षा नहीं है। क्यों कांक्षा नहीं है? क्योंकि समाधि लाभ, बोधि लाभ और आरोग्य लाभ ये विषय कषाय नहीं है। समाधि लाभ में क्या विषय है? समाधि लाभ में क्या लौकिक प्रयोजन है? कि भाई जिस दिन मेरा मरण हो, देह परिवर्तन हो, समता भाव से मरण होना, ये भावना हम भाते हैं समाधि मरण की। बोधि लाभ में भावना भाते हैं कि हमको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि अगर मेरा ज्ञान सम्यक है तो मैं सही और गलत में निर्णय कर सकता हूं, और मैं अपनी मोक्ष मार्ग की यात्रा में आगे बढ़ जाऊंगा। तो कहा ठीक है, बोधि लाभ और समाधि लाभ में तो दिक्कत नहीं है, आरोग्य लाभ तो सांसारिक है कि नहीं है, आरोग्य लाभ तो विषय कषाय है कि नहीं है। तो वह शास्त्र की गाथाओं की टीकाओं में बहुत स्पष्ट लिखा है आरोग्य अर्थात क्या। तो वहां लिखा है आरोग्य अर्थात जन्म मरण का अभाव, रोग अर्थात जन्म मरण। जैन दर्शन में रोग माने
ये माइग्रेन और कैंसर ये रोग नहीं है, रोग है जन्म मरण का। क्योंकि जैन दर्शन मूल पे बात करता है, रूट कॉज पे विचार करता है कि मूल कारण क्या है, ऊपर ऊपर से बात नहीं करता है। तो इसलिए असली कारण बताओ, असली रोग क्या है, ये फोड़ा फुंसी, ये कैंसर, ये डायबिटीज और ये माइग्रेन, ये कोई रोग फोग नहीं है। बोले असली रोग है जन्म मरण। आपको याद हो कि जब हम भक्तियों की चर्चा करते हैं, जब हम स्तुतियों की चर्चा करते हैं, तो हम भगवान से डिस्क्लेमर देते हैं, बोलते हैं, जाचू नहीं सुरवास पुण्य नरराज परिजन साथ जी। प्रभु पतित पावन जो भक्ति पढ़ते हैं, नीचे लिखा है उसमें कि हे प्रभु मैं आपसे स्वर्ग नहीं चाहता हूं, हे प्रभु मैं आपसे राजपाट नहीं चाहता हूं। ये प्रयोजन है। क्योंकि अगर आप प्रयोजन सही नहीं होगा, आपको भक्ति में मजा ही नहीं आएगा, आप बोर हो जाओगे भक्ति में। आप बार बार भक्ति करोगे, सोचोगे अब मैं 3 दिन हो गए मुझे भक्ति करते करते, व्यापार में तो कुछ फायदा हो ही नहीं रहा है, मुझे 1 साल हो गया उपवास करते करते, मुझे कुछ लाभ हो ही नहीं रहा है, मुझे धर्म करते करते 20 साल हो गए साहब, कुछ नहीं हो रहा है। तो कुछ नहीं हो रहा है मैंने, आप कुछ क्या चाहते थे? तो आपको पता चलेगा प्रयोजन सही हो तो काम हो जाएगा। एक छोटा सा भजन था ना, तुमसे लागी लगन, उसकी पंक्ति थी, जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, तो क्या चाहते हो? मेटो जामन मरण, मेरा जन्म मरण मेट दो। तो जिनेंद्र भगवान की पूजन का प्रयोजन जन्म मरण का अभाव है। अब ये ध्यान रखना, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश जैसे ग्रंथ में बहुत स्पष्ट लिखा है कि जिन भावों से मोक्ष की प्राप्ति होती हो, उन भावों से लौकिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। जैसे कोई किसान खेती करता है अनाज के लिए, तो अनाज के लिए जो खेती करता है, उसमें उसे जानवरों के लिए, पशुओं के लिए भूसे की प्राप्ति हो जाती है, तो बोले इसमें क्या आश्चर्य है, इसे नॉर्मल बात है। तो ये जो बात चल रही है भूसे की प्राप्ति की तरह, ऐसे ही पुण्य भी भूसे की प्राप्ति की तरह है। यदि आप पवित्र परिणामों से जिनेंद्र भगवान की आराधना उपासना करते हैं, तो आपको लौकिक सुख सुविधाएं तो मिल ही जाएंगी। कदाचित पूर्व कर्म के उदय ऐसे बांध रखे हों, उसके पूरे होने पर ना मिले, तो उससे कोई दुख नहीं है, परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरा असली प्रयोजन तो वीतरागता है। मेरा असली प्रयोजन तो वंदे तद्गुण लब्धये है। जैन स्तोत्रों के हजारों स्तोत्र मिलेंगे, भक्तांबर है, एक ही भाव है, कल्याण मंदिर है, स्वयंभू स्तोत्र है, परमानंद स्तोत्र है, वीतराग स्तोत्र है, सहस्रनाम स्तोत्र हैं, इतने सारे स्तोत्र हैं। आपकी किसी भी स्तोत्र की किसी भी पंक्ति में भगवान से कुछ नहीं मांगा गया है। अरे हमारा सबसे बड़ा महामंत्र है नमोकार मंत्र, बताओ पूरे नमोकार मंत्र में भगवान से क्या मांगा गया है? कुछ नहीं मांगा गया है। मांगना माने अपने आप को दुखी करना, मांगना माने आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में चले जाना, मांगना माने याचना की श्रेणी में आ जाना। और जैन दर्शन याचना वाला दर्शन नहीं है। अब बात यह है कि हम मांगेंगे नहीं तो हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोले मिलना नहीं मिलना मांगने नहीं मांगने पर निर्भर नहीं करता है, मिलना नहीं मिलना आपके परिणामों पर निर्भर करता है। अब हम इसके अंदर विषय प्रवेश करते हैं, फिर हम पुनः इसकी चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम पूजाओं के प्रकार हैं, भेद प्रभेद हैं। हमने प्रयोजन की बात की है थोड़ी सी अभी, कि लौकिक प्रयोजन और पारलौकिक प्रयोजन। तो एक बात स्पष्ट है, अरहंत आदि के नजदीक रहते हैं तो हमारे लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रयोजन सिद्ध होते हैं। जिनेंद्र भगवान के नजदीक रहते हैं तो हमारे लौकिक प्रयोजन भी सिद्ध होते हैं और पारलौकिक प्रयोजन भी सिद्ध होते हैं। ढेरों स्तुतियां ढेरों भक्तियां ऐसी हैं जहां हमने भगवान के सामने गए और भगवान से भावना भाई कि नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। ऐसे ढेरों आपको पवित्र भक्तियां मिल जाएंगी जहां ये भावना भाई है कि आपको देख के मैं धन्य हो गया। अब बात यह है कि भक्ति या पूजा कहते किसे हैं? ये भक्ति और पूजा की परिभाषाएं हैं, ये हम समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो देखो, मूल ग्रंथ धवला आदि ग्रंथों में जो कहा गया है, तेसु अर्हतेषु भक्ति अरहंत भक्ति, अरहंत, देखो अरहंतों में जो गुणानुराग रूप भक्ति है वह अरहंत भक्ति कहलाती है, अथवा
अरहंत के द्वारा उपदिष्ट अनुष्ठान के अनुकूल प्रवृत्ति करने या उक्त अनुष्ठान के स्पर्श को अरहंत भक्ति कहते हैं। भक्ति किसे कहते हैं? और देखो, और सरल भाषा में बताते हैं। सीधा प्रश्न है, भक्ति और पूजा किसे कहते हैं? अरहंत आदि के गुणों में अनुराग, उसका नाम है भक्ति। गुणेशु अनुरागा भक्ति, ऐसा मूल पद है। गुणेशु अनुरागा, गुणों में अनुराग, उसका नाम भक्ति है। गुणों में अनुराग, उसका नाम पूजा है। अब ये गुणों के अनुराग का मतलब क्या है? गुणों का अनुराग कैसे किया जाता है जिसको हम भक्ति कह रहे हैं? हम जिसको प्रशंसनीय मानते हैं, वो प्रशंसनीय कैसे मानते हैं? उसके गुणों से मानते हैं, व्यक्ति से नहीं मानते हैं। हमको जब जब भी महिमा किसी की आती है तो उसके गुण की महिमा आएगी। अच्छा, गुण की जो महिमा आएगी वो महिमा असली महिमा है। और किसी के प्रभाव में जो महिमा आती है, कोई हमसे कहे इनको महान मानो, हाँ साहब मान लेते हैं महान। और हम अंदर से उनके गुणों से परिचित हों और हम उनके गुणों से परिचित होने के कारण से उनसे महान माने, उसकी बात ही अलग है। तो ये गुणों के अनुराग में भक्ति कही है कि जब भक्त जिनेंद्र भगवान के गुणों से परिचित होता है और उन गुणों में अनुराग व्यक्त करता है, उन गुणों के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है, वो वास्तव में परमार्थ से भक्ति है। और वह दो प्रकार की होती है, द्रव्य पूजा और भाव पूजा। देखो, अरहंत आदि का उद्देश्य करके गंध, पुष्प, धूप, अक्षत आदि अर्पित करना द्रव्य पूजा है। उनके आदर में खड़े होना, प्रदक्षिणा करना, प्रणाम करना आदि शारीरिक क्रिया और वचन से गुण का स्तवन भी द्रव्य पूजा है। तथा मन से उनके गुणों का स्मरण भाव पूजा है। तो द्रव्य पूजा के संबंध में एक बड़ा खुलासा तो यह है कि हमारे चित्त में द्रव्य पूजा का अर्थ होता है हमारे हाथ में सामग्री होना चाहिए। निसंदेह सामग्री द्वारा की जाने वाली पूजा द्रव्य पूजा है। लेकिन यहां शास्त्र में ये बता रहे हैं कि हम उनके आदर में खड़े हुए, हमने प्रदक्षिणा की, प्रणाम किया, शिरोन्नति की, आवर्त किया, ये जो भी शरीर के द्वारा क्रियाएं की, ये शरीर के द्वारा जो स्तवन किया जा रहा है या वचनों के द्वारा जो स्मरण स्तवन किया जा रहा है, जोर जोर से पाठ किए जा रहे हैं, वे सब क्या हैं? वे द्रव्य पूजा हैं, वे भी द्रव्य पूजा हैं। और मन से शांत बैठ के जिनेंद्र भगवान के गुणों का स्मरण कर रहे हैं, वह भाव पूजा है। अरहंत के प्रतिबिंब का वचन द्वारा से स्तवन करना, नमस्कार करना, 3 प्रदक्षिणा देना, अंजलि मस्तक चढ़ाना, जल चंदन आदिक अष्ट द्रव्य चढ़ाना, सो द्रव्य पूजा है। और अरहंत के गुणों में एकाग्र चित्त होकर अन्य समस्त विकल्प जाल छोड़कर गुणों में अनुरागी होना तथा अरहंत के प्रतिबिंब का ध्यान करना, सो भाव पूजा है। अब देखो, इसको द्रव्य पूजा और भाव पूजा में क्या भेद किया है। द्रव्य पूजा में क्या क्या आ गया? सामग्री द्वारा की जाने वाली पूजा तो द्रव्य पूजा है ही। यहां द्रव्य पूजा का अर्थ यह आ गया कि हम जो शरीर के द्वारा जो कर रहे हैं वो भी द्रव्य पूजा है, और वाणी से जो कर रहे हैं वो भी द्रव्य पूजा है। यानी कि हम भक्तामर का पाठ कर रहे हैं, जोर जोर से बोल के उच्चारण करके, वो द्रव्य पूजा है। हाथ जोड़ रहे हैं, द्रव्य पूजा है। परिक्रमा लगा रहे हैं, द्रव्य पूजा है। और शांत मन से जिनेंद्र भगवान के गुणों का स्मरण कर रहे हैं या जिनेंद्र परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, बोले ये भाव पूजा है। तो द्रव्य पूजा में सिर्फ सामग्री की पूजा हो उसे ही द्रव्य पूजा कहते हैं, ऐसा नहीं। सामग्री तो द्रव्य पूजा है ही, वो तो स्पष्ट दिख रही है, लेकिन शरीर आदि वचन आदि के परिणमन को भी यहाँ पर द्रव्य पूजा के अंतर्गत ही लिया गया है। देखो, मैं थोड़ा स्पीड से चलूंगा, जहां कोई प्रश्न रहेगा अपन लास्ट में, सेशन के लास्ट में क्वेश्चन आंसर में ले लेंगे। पूजा 2 प्रकार की है, द्रव्य पूजा और भाव पूजा। अभी अपन ने पढ़ा द्रव्य पूजा किसे कहते हैं, ये भगवती आराधना की विजयोदया टीका है। अरहंत आदिकों के उद्देश्य से गंध, पुष्प, धूप, अक्षत आदि समर्पण करना, यह द्रव्य पूजा है। तथा उठ करके खड़े होना, 3 प्रदक्षिणा देना, नमस्कार करना वगैरह शरीर क्रिया करना या वचनों से अनंत आदि के गुणों का स्तवन करना, यह भी द्रव्य पूजा है।
इसका मतलब क्या हुआ कि द्रव्य पूजा घर में कर सकते हैं कि मंदिर में पूजा कर सकते हैं, कि ये वाली द्रव्य पूजा तो आप कहीं भी कर सकते हो, करते ही हैं। और जल आदि से प्रतिमा आदि की जो द्रव्य से पूजा की जाती है, वो तो द्रव्य पूजा है ही, वो तो शास्त्रों में बहुत स्पष्ट सब जगह मिलता ही है। अब जो पूजा के जो दो भेद हैं, एक निश्चय पूजा, एक व्यवहार पूजा। तो निश्चय पूजा क्या है और व्यवहार पूजा क्या है, पहले अपन निश्चय पूजा की बात करते हैं थोड़ी सी, फिर व्यवहार पूजा की बात करेंगे। निश्चय पूजा, निश्चय नय से तो पूज्य और पूजक में कोई भेद ही दिखाई नहीं देता है। अतः इस दृष्टि से तो पूजा का व्यवहार ही संभव नहीं है। निश्चय पूजा के संबंध में आचार्यों ने जो मंतव्य प्रकट किए हैं, उनमें कुछ प्रमुख आचार्यों के विचार द्रष्टव्य हैं। देखो, मैं सीधा सीधा अर्थ पढ़ता हूं, समय बचेगा अपना। विकल्प रूप मन भगवान आत्मा से मिल गया, तन्मय हो गया। परमेश्वर स्वरूप भगवान आत्मा भी मन से मिल गया। जब दोनों ही समरस हो गए, तो अब कौन किसकी पूजा करे, अर्थात निश्चय दृष्टि से पूज्य पूजक का भेद ही दिखाई नहीं देता, तो किसको अर्घ चढ़ाया जाए। एक दूसरा, पूज्यपाद स्वामी, स्वभाव से जो परमात्मा है वही मैं हूं, तथा जो स्वानुभव गम्य में हूं वही परमात्मा है, इसलिए मैं ही मेरे द्वारा उपास्य हूं, दूसरा कोई अन्य नहीं। अब देखो, निश्चय पूजा में क्या हो रहा है मालूम है? व्यवहार पूजा में तो हम पांच परमेष्ठियों की पूजा कर रहे हैं, और निश्चय पूजा में हम अपनी पूजा कर रहे हैं। हम ही पूज्य हैं। तो हम पूज्य कैसे हैं कि आप स्वभाव में लीन हो जाओ, इससे बड़ी भगवान की पूजा दूसरी कोई नहीं हो सकती है। कुंद कुंद आचार्य ने इसको अभेदन से ऐसे कहा, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये जो पंच परमेष्ठी हैं, वे आत्मा में ही चैतन्य रूप हैं, आत्मा की ही अवस्थाएं हैं, इसलिए मेरे आत्मा का ही मुझे शरण है। अब देखो, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। निश्चय पूजा यानी परमार्थ से पूजा। एक वाक्य है बालबोध में कि हमें पंच परमेष्ठी के मार्ग पर चलना चाहिए, ऐसा वाक्य है। तो वहां प्रश्न पूछा कि परमेष्ठी के मार्ग पर चलने का मतलब क्या है, या परमेष्ठी की शरण में जाने का अर्थ क्या है। तो वो वाक्य बहुत जोरदार है, जबरदस्त समझने जैसा, कि पंच परमेष्ठी द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेष्ठी की शरण है। फिर से बोलता हूं, हमने पूछा हम पंच परमेष्ठी की शरण में कैसे जाएं, तो जवाब आया कि पंच परमेष्ठी ने जो मार्ग बताया है, उस मार्ग पर चलकर हम अपनी आत्मा की शरण में चले जाएं, इसी का नाम पंच परमेष्ठी की शरण में जाना है। शरण में जाने का अर्थ क्या है कि वहां से हम कुछ सीख कर आगे बढ़ जाएं। जैन दर्शन में शरण में जाने का अर्थ नहीं है कि हम उनके यहाँ पानी भरते रहें, चाय बना के पिलाते रहें। इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि हम उनकी सेवा करते रहें। शरण का अर्थ यह है कि उनकी शरण में जाओ और उनसे कुछ सीख के आओ। तो पंच परमेष्ठी की शरण में गए तो उनसे क्या सीखा कि अपनी आत्मा में रहो। तो हम अगर अपनी आत्मा में रहें, वास्तव में ये असली शरण है। और जब तक हम इस असली शरण तक नहीं पहुंच पाए, तब तक क्या करें कि तब तक फिर व्यवहार पूजा के भेद हैं, फिर आपके परलक्षी भेद हैं, फिर द्रव्य पूजा की चर्चा की गई है, फिर भाव पूजा की चर्चा की है। माने व्यवहार पूजा की परिस्थिति तब बनती है जब हम निश्चय पूजा नहीं कर पाते हैं, जब हम अपने आप में नहीं रह पाते हैं। तो यहां वहां कहीं भी रहने से अच्छा है कि हम पंच परमेष्ठी की शरण में रहें। ये बड़ा कॉमन सेंस का बात है। गजब बात यह है, कभी कभी हम ये नहीं समझ पाते हैं। क्या नहीं समझ पाते हैं? कि साहब गजब हो गया, आप पंच परमेष्ठी को छोड़कर कह रहे हो कि अपनी शरण में रहो। तो पंच परमेष्ठी को छोड़कर अपनी शरण में करो, पंच परमेष्ठी तो बहुत बड़े हैं, कि हम कहाँ मने कर रहे हैं, पंच परमेष्ठी बड़े नहीं हैं। लेकिन ध्यान रखना, अपनी आत्मा से बड़े नहीं हैं। क्योंकि अगर अपनी आत्मा से बड़े मानेंगे तो हम अपनी आत्मा की शरण नहीं लेंगे। और ये लिख के ले लो, यदि हम अपनी आत्मा की शरण नहीं लेंगे तो हमारे मोक्ष मार्ग में हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ध्यान नाम की चीज ही नहीं होगी, जैसे सर्व कर्म का क्षय होता है।
तो प्रश्न ये है कि हम अपनी आत्मा में नहीं जा पा रहे हैं। तो जवाब यह है कोई बात नहीं है, जब तक आप अपनी आत्मा में नहीं जा पा रहे हो तो जो अपनी आत्मा में चले गए हैं उनके आसपास रहो, ताकि आपको अपनी आत्मा में जाने की प्रेरणा मिले। तो व्यवहार पूजा का विधान भी निश्चय पूजा तक पहुंचने के लिए है। व्यवहार का निरूपण भी परमार्थ तक पहुंचने के लिए है। इसलिए फिर शास्त्रों में व्यवहार पूजाओं की भरपूर चर्चा की गई है। वो पूजाएं कितनी तरह की हैं, कहाँ कहाँ हैं, कैसी हैं, उनकी चर्चा थोड़ी सी अपन करते हैं। देखो, व्यवहार पूजा के भेद प्रभेद: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, पूज्य, पूजक, पूजा, नाम, स्थापना आदि, तथा इंद्र, चक्रवर्ती आदि द्वारा की जाने वाली पूजा की अपेक्षा व्यवहार पूजा के अनेक भेद प्रभेद हैं। पूजा को द्रव्य पूजा और भाव पूजा में विभाजित करते हुए आचार्य अमित गति उपासकाचार में लिखते हैं, वचन और काय को अन्य व्यापारों से हटाकर स्तुत्य माने उपास्य के प्रति एकाग्र करने को द्रव्य पूजा कहते हैं, और मन की नाना प्रकार से विकल्प जनित व्यग्रता को दूर करके उसे ध्यान तथा गुण चिंतन आदि द्वारा स्तुत्व में लीन करने को भाव पूजा कहते हैं। अब वो जो द्रव्य पूजा है उसके शास्त्रों में तीन भेद हैं: एक सचित्त पूजा, एक अचित्त पूजा, और एक मिश्र पूजा। अब देखो, सचित्त पूजा किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष उपस्थित समो शरण में विराजमान जिनेन्द्र भगवान और निर्ग्रंथ गुरु आदि का यथा योग्य पूजन करना सचित्त द्रव्य पूजा है। अचित्त द्रव्य पूजा क्या है कि तीर्थंकर के शरीर यानी प्रतिमा की और द्रव्य श्रुत यानी लिपिबद्ध शास्त्र की पूजन करना, वो अचित्त द्रव्य पूजा है। मिश्र पूजा क्या है? उपर्युक्त दोनों प्रकार की पूजा करना मिश्र पूजा है। अब यहां पर तीन तरह की पूजाएं कही हैं: सचित्त पूजा, अचित्त पूजा, मिश्र पूजा। शास्त्रों में परिग्रह भी तीन प्रकार का आता है: सचित्त परिग्रह, अचित्त परिग्रह, मिश्र परिग्रह। सचित्त परिग्रह किसे कहते हैं? घर परिवार, कुटुंब, माता पिता, पुत्र आदि, ये सचित्त परिग्रह हैं। अचित्त परिग्रह किसे कहते हैं? घर, दुकान, मकान, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, ये सब अचित्त परिग्रह है। मिश्र परिग्रह किसे कहते हैं? कि स्वर्ण आभूषण पहना हुआ कोई व्यक्ति वो मिश्र है, क्योंकि वह सचित्त भी है और अचित्त भी है। तो उसी तरह से यहां पर तीन प्रकार की पूजाएं कहीं: सचित्त पूजा, अचित्त पूजा, मिश्र पूजा। हम जो चर्चाएं करते हैं सचित्त, अचित्त और मिश्र की, सामान्यतः सामग्री की अपेक्षा करते हैं कि सामग्री अगर सचित्त है तो हम कहेंगे सचित्त पूजा, सामग्री अचित्त है तो अचित्त पूजा, तो मिश्र है तो मिश्र पूजा। लेकिन आचार्य जो कह रहे हैं कि साक्षात परमात्मा विराजमान है, वे सचित्त हैं। साक्षात गुरु विराजमान हैं, वे सचित्त हैं। उनकी पूजा करना सचित्त पूजा है। प्रतिमाओं की पूजा करना या शास्त्रों की पूजा करना वो अचित्त पूजा है। इस तरह से ये पूजा के जो तीन भेद कहे हैं, साथ में महापुराणादि ग्रंथों में पूजा के 5 भेद बताए हैं, ये मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूं। देखो, सदार्चन, चतुर्मुख, कल्पद्रुम, आष्टानिक और इंद्रध्वज। सबसे पहले नंबर का है सदार्चन पूजा, जिसे हम और आप सभी लगभग लगभग करते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि बाकी की 4 पूजाएं तो कभी कभी कहीं कहीं विशेष रूप से होती हैं, लेकिन ये जो सदार्चन पूजा है ये तो रोज होती है। एक इसके कितने भेद हैं? पहला, अपने घर से अष्ट द्रव्य ले जाकर जिनालय में जिनेन्द्र देव की पूजा करना, एक बात। जिन प्रतिमा व जिन मंदिर का निर्माण करना, दूसरी बात। दान पत्र लिखकर ग्राम खेत आदि का दान करना, तीसरी बात। मुनिराजों को आहार दान देना। बोलो, सदार्चन पूजा के भेद। हमारे दिमाग में पूजा का मतलब क्या है? हमारे दिमाग में पूजा शब्द का सीधा सीधा अर्थ है कोई सामने बैठ जाए और हम उसके गीत गाएं। लेकिन इसका प्रैक्टिकल रूप क्या है, इसका व्यवहारिक रूप क्या है?
कि आप ये बताओ ये गीत गाए क्यों जा रहे थे। जैसे हम जिन प्रतिमा के गीत गा रहे हैं, जिन मंदिर के गीत गा रहे हैं, तो उस गीत गाने का पर्पज क्या है? कि ये जो सदार्चन पूजन है, इसका मतलब ये है कि जिन शासन दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे। पूजा का अर्थ क्या है, हमारी भावनाएं क्या है? इसमें लिखा ना जिन मंदिरों का निर्माण कराना, वो भी ये भी बोले सदार्चन पूजन है। अपने ग्राम खेत आदि को अब देखो जिस समय शास्त्र लिखे थे उस समय के शब्द हैं ग्राम खेत आदि को दान करना। ग्राम खेत आदि को दान करना, हिमांशु भाई क्या है कि पूरा गांव का गांव दान कर दिया, बोले ये हमारा पूरा गांव शासन को समर्पित है। हमारे पास 10 खेत हैं, बोले पूरे खेत शासन को समर्पित है। तो इस तरह से ये पूजा के भेद है। मतलब मैं अगर इसकी विस्तृत व्याख्या करूं तो पूजन शब्द का अर्थ ये है कि आपकी क्रियाएं, आपके परिणाम जिन शासन की वृद्धि में लगे हुए हैं, माने आप पूजा कर रहे हैं। एक पूजा तो वो जो दृश्य रूप से दिखती है, ये माइक हाथ में है, सामग्री पास में है और हम चढ़ा रहे हैं। और एक वो जब मंदिर में कोई नहीं था, हम मंदिर की झाड़ू लगा के आ गए, हम मंदिर की साफ सफाई करके आ गए, हम मंदिर की व्यवस्था करके आ गए। वहां जिनवाणी ऐसे तैसे रखी थी, हम उसको व्यवस्थित रख के आ गए। अब पूरी धरती को ये पूजा पूजा नजर नहीं आती है कि इसमें क्या है। पूजन तो हमको वही लगता है कि हम जोर जोर से चिल्लाएं और भगवान के सामने चढ़ाएं। निस्संदेह वो भी पूजन है, क्योंकि वहां भी हमारे परिणाम प्रशस्त हो रहे हैं और भगवान के गुणों में अनुराग है। लेकिन साथ में मंदिर की वैयावृत्ति, देव की वैयावृत्ति, गुरु की वैयावृत्ति, शास्त्र की एक पूजन है। अब समझिए ये जो रिलीजियस कमेटी जो यहाँ बनी है जैना की नई, ये क्या कर रही है? बोले ये पूजन कर रही है। ये कहाँ पूजन कर रही है? कि धर्म को बढ़ाने के लिए जो आयोजन चल रहा है, ये पूजन है। लिखा है आपने अभी अगर भेद प्रभेद पढ़े होंगे, मैं आपको फिर से एक एक शब्द की ओर ध्यान आकर्षित कराता हूं तो आपको ख्याल में आएगा कि पूजा क्या है। देखो, अपने घर से सामग्री ले जाकर मंदिर में जाकर पूजा करना ये पूजा है। जिन प्रतिमा व जिन मंदिर का निर्माण कराना, जहां आपको आवश्यकता लग रही है वहां जिन मंदिर का निर्माण कराना, ये भी पूजा है। दान पत्र लिखकर ग्राम खेतादि का दान करना, ये भी पूजा है। मुनिराजों को आहार दान करना, ये भी पूजा है। क्यों मुनिराजों को आहार दान पूजा क्यों है? कि भाई मुनिराज ने सर्व परिग्रह छोड़कर जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार की है। यदि हम उनकी आहार आदि करते हैं तो वो उनका ध्यान ज्ञान और बल होगा। देखो जैन दर्शन की एक व्यवस्था समझना पूजा करने की, 3 शब्दों से आपको समझ में आ जाएगा। एक शब्द है कृत, एक शब्द है कारित, और एक शब्द है अनुमोदना। ये पूजा करने की विधि है। कि पहला क्या है कि करो, करो तो करते हैं। फिर बात आती है कि साहब हम नहीं कर सकते, सामर्थ्य नहीं है, परिणाम नहीं है, परिस्थितियां नहीं है। तो कहते हैं कोई बात नहीं है, करवाओ। भाई आप पाठशाला चलाओ, हम नहीं चला सकते, जो चला सकते हैं उनसे चलवाओ। आप प्रवचन करो, हम नहीं कर सकते, जो करते हैं उनसे करवाओ। कि आप जिनवाणी का प्रचार प्रसार करो, कि हम नहीं कर सकते हैं, जो करते हैं उनसे करवाओ। कि साहब हमें कोई करने वाला भी नहीं दिख रहा है, किससे करवाएं किससे करवाएं। तो जो कर रहे हैं करवा रहे हैं उनकी अनुमोदना करो। भाई साहब विश्व का ऐसा दर्शन है जहाँ बैठे बैठे तुम ढेरों पुण्य कमा सकते हो, ढेरों पुण्य कमा सकते हो, और बैठे बैठे ढेरों पाप भी कमा सकते हो। ऐसा है, ये सारा भावों का खेल है। और पूरी पूजा पद्धति भाव आधारित पूजा पद्धति है। जैन दर्शन पूजा भाव प्रधान दर्शन है। भाव प्रधान दर्शन इसलिए है क्योंकि फल जो मिलता है वो परिणामों का मिलता है, परिस्थितियों का नहीं मिलता है। बोलो, हम किसी भी गतिविधि की अनुमोदना करके पुण्य कमा सकते हैं, विरोध करके पाप कमा सकते हैं। करना नहीं करना तो बहुत दूर की बात हो गई। तो जिनेंद्र भगवान की पूजा करना, जिनेंद्र भगवान की वैयावृत्ति करना, देव शास्त्र गुरु की वैयावृत्ति करना, ये पूजन का पार्ट है, भक्ति का पार्ट है, व्यवहार भक्ति का पार्ट है। क्योंकि निश्चय भक्ति में तो आत्मलीनता है, निश्चय भक्ति में तो स्वरूप में तन्मय हो गए हैं आप। व्यवहार भक्ति में क्या है? देव शास्त्र गुरु की वैयावृत्ति है। ये जो प्रवचन सीरीज चल रही है ये जैना द्वारा, ये क्या है? ये शास्त्र की वैयावृत्ति है। बोले इसमें शास्त्र की वैयावृत्ति कैसे होगी, शास्त्र की सेवा कैसे होगी? कि भाई साहब शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना ही शास्त्रों की पूजा है।
अब हम तो फॉर्मेलिटी में इतने उलझ जाते हैं कि हम पूजा पता किसको समझते हैं, शास्त्र सामने रख लें और हम सामने बैठ जाएं और फिर जोर जोर से म्यूजिक के साथ में हम जय 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 करें तो हम कहें आज हमने शास्त्र की पूजा की। मतलब हमने शास्त्र के पन्ने पलटे, हमने शास्त्र की एक एक पंक्ति पढ़ी, हमने शास्त्र का स्वाध्याय किया। भाई साहब ये पूजा है शास्त्र की। हमने शास्त्र छपवाए, हमने शास्त्र बंटवाए, हमने लोगों तक शास्त्र पहुंचाए। किसी ने एक बार गलती से कहा कि हमें शास्त्र पढ़ने की इच्छा है, अगले दिन तो हमने पहुंचा दिया, आलस नहीं किया। ये क्या किया आपने, ये पूजा किया आपने। तो शास्त्रों की पढ़ना वो पूजा है कि शास्त्रों को पूजना वो पूजा है, कि पूजन तो दोनों है, लेकिन परमार्थ से शास्त्रों का पढ़ना पूजन है। मैं कहता हूं आपके पिताजी ने आपके लिए वसीयत लिखी है, वसीयत तो समझते हो ना, बिल लिखा है, निस्संदेह बहुत कीमती डॉक्यूमेंट है, महत्वपूर्ण है, वैल्यूबल है। तो क्या करें कि उसके लिए कांच की पेटी बनवाना और उसके अंदर रख देना, और घर में अच्छी जगह एक बढ़िया आला बनाना उसके लिए, और रोज सुबह शाम उसके सामने अगरबत्ती लगाना। बोले ठीक रहेगा। वसीयत की पूजा ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? देखो संभाल के रखना, पेटी में रखना, ताले चाबी में रखना, ये तो कॉमन सेंस की बात है, अच्छी बात है, वसीयत है भाई, इधर उधर हो गई तो भूखों मर जाएंगे। लेकिन सिर्फ उसकी आरती अगरबत्ती उतारने से या अच्छे बक्से में रखने से काम नहीं होगा। जिस दिन आप उस वसीयत को पढ़ोगे कि आखिर मेरे लिए है क्या इसमें, कि साहब मैं नहीं पढ़ सकता, लैंग्वेज वेरियर है, पिताजी इंडिया में रहते थे, उनको अंग्रेजी नहीं आती है और मैं अंग्रेजी में पढ़ा हुआ, मुझे नहीं पढ़ते बन रहा है। अब मुझे पढ़ते नहीं बन रहा है तो छोड़ो, अब कौन पढ़े। ठीक है, चूंकि मुझसे पढ़ते नहीं बन रहा है तो मैं उस वसीयत को बिल्कुल पढ़ूंगा कि नहीं पढ़ूंगा? बोलो कैसे पढ़ूंगा? मैं ढूंढूंगा किसी को कि हमारे आसपास कौन है जो हिंदी समझता है। क्यों? क्योंकि ये वसीयत है, इससे मुझे लाभ होगा। समस्या ये है, जैनियों को ये फील नहीं हो रहा है कि आचार्य जो शास्त्रों में वसीयत लिख के गए हैं उससे हमें लाभ होगा, इसलिए वो जय 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 करते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है। पढ़ने वालों की मैं अनुमोदना करता हूं, ऐसा नहीं कोई नहीं पढ़ता है। मैं तो नहीं पढ़ने वालों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि सुनो, जिस दिन तुम्हें वसीयत तीर्थंकरों की वाणी की महिमा आए कि तीर्थंकर परमात्मा हमारे लिए क्या लिख के गए हैं, और तुम ये कहो कि साहब हमको प्राकृत नहीं आती है, हमको संस्कृत नहीं आती है, तो बोलो क्या उपाय है? यदि हमारे पिताजी हमारे लिए बिल लिख के गए हैं, हमारी भाषा में नहीं है जतिन भाई, हम नहीं समझ पा रहे हैं क्या लिखा है, तो उसे बोलो पढ़ें कि नहीं पढ़ें। तो पहले तो मैं खुद कोशिश करूंगा एक एक अक्षर समझने की, और फिर भी समझ में नहीं आएगा तो क्या करूंगा कि जो भाषा का जानकार हो मैं उससे निवेदन करूंगा, भैया आप पढ़ के सुना दो। नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं है, आप जब कहोगे तब आ जाऊंगा, आप जब कहोगे तब आ जाऊंगा। ये क्या है? ये पूजा है किसकी? वसीयत की। ये पूजा क्यों हो रही है वसीयत की? क्योंकि हमें पता है इसके पढ़ने से हमें लाभ होगा। तो मैं तो ये कहता हूं संपूर्ण जन शासन के जो जैन शास्त्र हैं वो तीर्थंकरों द्वारा हमारे लिए लिखी गई वसीयत है। यदि आपको उसकी पूजा करनी है तो आप उसे खोलो और पढ़ो। नहीं पढ़ सकते हो तो जो पढ़ सकते हैं उनसे पढ़वाओ। क्योंकि यदि आप उससे वंचित रहे तो आप खजाने से वंचित रहेंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा छह द्रव्य क्या है, सात तत्व क्या है, कर्म व्यवस्था क्या है, पुण्य पाप के उदय क्या है, कोई एक्चुअल मेरा भला बुरा कर सकता है कि नहीं कर सकता है, भूत प्रेत तंत्र मंत्र ज्योतिष आस्तु वास्तु क्या है, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। जो जैसा कह देगा वैसा मान लोगे, डरा देंगे डर जाओगे, भय दिखा देंगे भयभीत हो जाओगे, लोभ दिखा देंगे तो लालच आ जाएगा, हाँ हाँ आप बताइए क्या करना है आप बताइए। फिर हम कहेंगे रात को 12 बजे छत पे चढ़ के लाल कपड़े पहन के ऐसा करना, हाँ हाँ कर लेंगे, हाँ हाँ कर लेंगे। क्यों कर लेंगे ये बताओ? इसलिए सबसे पहले जो विषय चालू हुआ था ना पूजन का, उसमें प्रयोजन। तो ये सबसे पहले नंबर की पूजा है जिसे हम सदार्चन पूजन कह रहे हैं। हमें भगवान के नजदीक जाकर भगवान के गुणों का अनुवाद करते हैं ताकि वे गुण हम में विकसित हो सकें। हमारे यहाँ सारी पूजाएं गुणानुवाद की पूजाएं, आप पूजाएं पढ़ेंगे ना तो उसमें गुण भगवान के गुणों की बात की गई। पूरे भक्तामृत में वो लोग क्या किया है, एक भी छंद के एक भी श्लोक में भगवान से क्या कहा है? भगवान आप महान हो। क्यों महान हो? क्योंकि आप वीतरागी हो, आप समता भावी हो, आप करुणामयी हो, आपके जो परिणाम आपके जो गुण हैं वे गुण जगत के कल्याणकारी गुण हैं, इसलिए हम आपकी पूजा स्तुति
करते हैं। तो ये सदाचन पूजन बहुत महत्वपूर्ण पूजन है, हमें करनी चाहिए। हम नहीं कर सकते हो तो करवानी चाहिए, नहीं कर सकते हो तो अनुमोदना करना चाहिए। मुझे तो सच में ये सेशन के लास्ट में ये जो डोनेशन की अपील होती है ना, तो उसमें एक भाव आता है कि इतने अच्छे काम के लिए भी अपील करनी पड़ रही है। मतलब ये भी एक समझो इस अवसरपणी काल का ही है। बाकी तो लोग तरसते हैं कि मेरा कमाया हुआ धन किस तरह से सदुपयोग हो जाए। कैसे ये जो मैंने किस किस पद्धति से किया है, काला पीला हम और आप अंदर अंदर सब जानते हैं। अब इसका थोड़ा बहुत सदुपयोग हो जाए। ख्याल ख्याल में आया। मतलब लोग तरसते हैं कि मेरा धन कहीं ठीक जगह लग जाए। अच्छा, अन्यथा क्या होगा, बच्चा बच्चा जानता है। हम सब इस बात से परिचित हैं कि लगेज ले जाने की व्यवस्था परलोक में नहीं है। वहां अलाउ, आपने देखा होगा, आपने जब टिकट बुक कराया ना परलोक का, तो वहां परलोक में क्या क्या ले जा सकते हो साहब, क्या क्या ले जा सकते हो, कि भाई साहब हमने सारी एयरलाइन से कंफर्म कर लिया है, परलोक में कुछ नहीं ले जा सकते हैं। अरे अब तो इस निकृष्ट काल में इस लोक में ही बड़ी आफत हो गई है। इतना ले जा सकते हो, इतने किलो ले जा सकते हो, इतने साइज का ले जा सकते हो। आप परलोक की बात कर रहे हो, परलोक में तो शरीर भी नहीं ले जा सकते हो। लेकिन हाँ, आपके योगान योग से जो सामग्री आपके पास है, आप उसका सदुपयोग कर सकते हो। फल तो परिणामों का मिलता है। तो ये सदार्चन पूजन की बात कही अपन ने। अगली जो पूजन है, चतुर्मुख पूजन, सर्वतोभद्र पूजन कहते हैं जिसको। मुकुटबद्ध राजाओं द्वारा जो महापूजाएं की जाती हैं। कल्पद्रुम पूजा, चक्रवर्ती राजा द्वारा किमिक्षक दान देने के साथ जिनेंद्र भगवान की पूजन का उत्सव करता है चक्रवर्ती। ये किमिक्षक दान माने, ये संस्कृत का शब्द है किम इच्छक, क्या इच्छा है। मतलब ऐसा दान करता है वो चक्रवर्ती तीर्थंकरों की पूजन के काल में, कि भंडार खोल के बैठ जाता है। और वहां लोग बैठ जाते हैं, पूछते हैं बोलो क्या चाहिए। बोले साहब घर नहीं है हमारे पास, जाओ ये घर। कपड़े नहीं है, कपड़े। जो मांगो, किम इच्छक माने जो आपकी इच्छा हो वो आपको मिलेगा राज भंडार में से। ऐसा किमिक्षिक दान देकर पूजन की जाती है। आष्ठानिक पूजा, ये हम कर ही रहे हैं 8 8 दिनों तक। इंद्रध्वज पूजा, जो इंद्रों के द्वारा विशेष रूप से की जाती है, वह इंद्रध्वज पूजा है। तो ये 5 प्रकार पूजन के ये हैं। दूसरी एक पूजा के जो प्रकार हैं, जो तत्वा सूत्र से उपलब्ध होते हैं, वो ये हैं। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, क्षेत्र, काल पूजा। नाम पूजा क्या है? नाम पूजा कि नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोय सब साहुड़म, ऐसा बोलना, ये नाम पूजा है। पूजा का पहला भेद है। कौन सा? नाम पूजा। जिसको कुछ नहीं समझता हो, अरहंत 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 ऐसा उच्चारण भी करता है, ये नाम पूजा है। दुनिया में इसे नाम जप कहा जाता है। जैन दर्शन सिर्फ नाम जप की बात नहीं करता है। नाम जप जैन दर्शन का पहला चरण है, क्योंकि नाम पता होगा तो उसके गुणों तक पहुंचेंगे। इसलिए अरहंत आदि के नाम का उच्चारण करना, अरहंत आदि की भक्ति करना। जैसे कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें भक्तामर का अर्थ नहीं पता होगा, मालूम है, लेकिन भक्तामर पढ़ते होंगे श्रुत परंपरा से, लोगों से सुन सुन के उन्हें सीख लिया है, बोलना सीख लिया है। वे रोज पढ़ते हैं, णमोकार मंत्र रोज पढ़ते हैं, चपतारी मंगल पाठ रोज पढ़ते हैं। तो हम मंदिर में जाके जो कुछ भी पढ़ते हैं, बोलते हैं, हो सकता है हमें उनमें से कईयों का अर्थ नहीं पता हो। अर्थ पता भी हो तो जो उच्चारण करके करते हैं, नाम लेकर करते हैं, भगवान महावीर की जय, ये क्या है? ये बोले नाम पूजा है। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, ये क्या है? ये नाम पूजा है। भक्तामर प्रणत मोलमणि प्रमाणम उद्योतकम दलित पापतमो वितानम, ये क्या है? ये नाम पूजा है। तो ये पहले नंबर की नाम पूजा है। दूसरी पूजा जो है, स्थापना पूजा है। स्थापना पूजा कि अकेला नाम नहीं, हम जिसकी पूजा कर रहे हैं हम उसकी स्थापना करते हैं। और स्थापना 2 प्रकार की होती है, सद्भाव स्थापना, असद्भाव स्थापना। जिसको शास्त्रों में लिखा है तदाकार स्थापना और अतदाकार स्थापना। तदाकार स्थापना माने जैसा तीर्थंकरों का रूप है वैसा का वैसा रूप हम यहाँ बनाएंगे और फिर हम उनकी पूजा करेंगे। जैसे वर्तमान में जैन मंदिरों में भगवान की प्रतिमाएं आपको मिलती हैं,
ये तदाकार स्थापना है। दूसरी के साथ हर किसी की परिस्थिति हर कहीं प्रतिमा बनाने की नहीं होती है, तो अतदाकार स्थापना भी चलती है। अतदाकार स्थापना माने लौंग में, अखंड चावलों में, या किसी अन्य पदार्थ में हम जिनेंद्र भगवान की स्थापना करते हैं, फिर हम पूजा करते हैं। खास करके जब भारत में कोई लंबी दूरी की यात्राएं करता था, तो जहां तहां उन्हें मंदिर नहीं मिलते थे, लेकिन मंदिरों के नियम होते थे, तो पूजाएं करते थे रोज सुबह। तो क्या करते थे, एक ठौना लेते थे, ठौना में जिनेंद्र भगवान की स्थापना करते थे, फिर पूजा करते थे। तो ये अतदाकार स्थापना है। आपको समझने की दृष्टि से आपने चेस खेला होगा, शतरंज जिसे बोलते हैं, तो उसमें हाथी होता है, घोड़ा होता है और ऊंट होता है। आप ख्याल में है? तो हाथी कैसा होता है? हाथी जैसा होता है। ऊंट कैसा होता है? ऊंट जैसा होता है। घोड़ा कैसा होता है? अकेला मुंह रहता है घोड़े का, बाकी तो पता नहीं चलता है, दो पैरें के, एक पैरें के, चार पैरें। तो वो जो स्थापना है, ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये ऊंट है, ये राजा है, ये वजीर है, ये जो स्थापना है, ये अतदाकार स्थापना है, हूबहू आकार नहीं है। लेकिन जब राजमहलों में या मंदिरों के बाहर हाथियों की पूरे हाथी बना लेते हैं, वो तदाकार हाथी है। बच्चा बच्चा बोलता है मैं हाथी पे बैठूंगा, मैं हाथी पे बैठूंगा, वो तदाकार हाथी है। और वो जो शतरंज में है, वो अतदाकार हाथी है। तो दोनों तरह की स्थापनाएं शासन में कही हैं, तदाकार भी और अतदाकार भी। शास्त्र ये भी कह रहे हैं कि ये अवसर्पणी काल है, भ्रांति ना हो, इसलिए हमें पूरी कोशिश तो तदाकार की ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अन्य संदेह उसमें उत्पन्न ना हो जाए। देखो, आकारवान वस्तु में अरहंतादि के गुणों का आरोपण करना सद्भाव स्थापना है, जिसे हम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव कहते हैं। अक्षत आदि में अपनी बुद्धि से यह कल्पना करना यह अमुक देवता है, वो असद्भाव स्थापना है। असद्भाव स्थापना मूर्ति की उपस्थिति में नहीं की जाती है। मैंने जब भगवान सामने बैठे हैं, तो भगवान सामने प्रतिमा वेदी पर बैठे हुए हैं और हम सोच रहे हैं कि ये चावल या लौंग में भी भगवान को बिराज नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ पुष्प क्षेपण करके आगे बढ़ जाते हैं। द्रव्य पूजा अपन पढ़ चुके हैं। अरहंत आदि को गंध, पुष्प, धूप, अक्षत आदि समर्पण करना, उठकर खड़े होना, नमस्कार करना, 3 प्रदक्षिणा देना, शारीरिक क्रियाओं को तथा वचनों से स्तवन करना द्रव्य पूजा है। भाव पूजा, परम भक्ति से अनंत चतुष्टय, अनंत चतुष्टय क्या है, जो भगवान को प्रकट हुए हैं, गुणों की कीर्ति द्वारा त्रिकाल वंदना करना निश्चय भाव पूजा है। और पंच नमस्कार मंत्र का जाप करना तथा जिनेन्द्र का स्तवन तथा गुण स्मरण करना भी भाव पूजा है। पिंडस्थ, पदस्थ आदि 4 प्रकार के ध्यान को भी भाव पूजा कहा है। मैं 2 और पढ़ देता हूं, फिर समरी कर दूंगा। क्षेत्र पूजा, तीर्थंकरों के पंच कल्याणक भूमि में स्थित तीर्थ क्षेत्रों की पूर्वोक्त प्रकार से पूजा करना क्षेत्र पूजा है। शिखर जी की पूजा करते हैं, गिरनार की पूजा करते हैं, जो हमारे जहां से तीर्थंकरों ने कल्याणक हुए हैं। काल पूजा, कल्याणक तीर्थंकरों की पंच कल्याणक तिथियों के अनुसार पूजन करना तथा पर्व के दिनों में विशेष पूजाएं करना काल पूजा है। जैसे आज क्या है, बोले आज अष्टमी है, तो ये काल पूजा है। अथवा कल्याण की दृष्टि से आज क्या है, आज भगवान का गर्भ कल्याणक है, आज भगवान का जन्म कल्याणक है, ये काल पूजा है। जिन पूजा में अंतरंग भावों की ही प्रधानता है, क्योंकि वीतरागी होने से भगवान का तो कोई पूजा से प्रयोजन नहीं है, पूजक के जैसे परिणाम होंगे तदनुसार ही उसे फल की प्राप्ति होगी। तो ये पूजा के सामान्य भेद प्रभेद कहे। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, क्षेत्र और काल। दूसरी एक और है कि पूजा के अंग या पूजा की विधि। तो ये संपूर्ण पूजा के 5 अंग पाए जाते हैं: आह्वानन, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन और विसर्जन। तो ये जो ऊपर के 3 अंग हैं, आह्वानन, स्थापन, सन्निधिकरण, ये तो अपन पूजन के प्रारंभ में ही कर लेते हैं। आह्वानन माने उनको आह्वान करना, स्थापन माने निवेदन करना, बैठिए बैठिए, सन्निधिकरण माने आप मेरे हृदय रूपी सिंहासन पर बैठिए, और पूजन में जब हम अष्टक पढ़ते हैं, और विसर्जन में जब पूरी पूजा संपन्न हो जाती है, तो हम भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हैं कि आज हमने जो पूजा की है, इसमें कोई भी त्रुटि हुई हो, भाषा की, व्यवहार की, सामग्री की, हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं।
तो इस तरह से ये जो पूजा के भेद प्रभेद और चर्चाएं अपन ने की हैं, उसका सार इतना सा है कि किसी भी तरह की पूजा करो, मैं फिर आपको याद दिलाऊंगा, ये जरूर विचार करना हम पूजा कर क्यों रहे हैं। जैसे शास्त्र स्वाध्याय के मामले में पूछते हैं कि शास्त्रों के भेद, बहुत सारे शास्त्र हैं, हम किस शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। बोले आप किसी भी शास्त्र का स्वाध्याय करो, ये जरूर पूछना ये स्वाध्याय कर क्यों रहे हैं, ये सेशन अटेंड कर क्यों रहे हैं। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो सिर्फ टर्नओवर के लिए व्यापार नहीं कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए व्यापार कर रहे हैं। ऐसे ही मंदिर जा रहे हैं या कमेटियों में शामिल हो रहे हैं या अन्य कोई भी काम कर रहे हैं, प्रयोजन का विचार जरूर करना। हम मंदिर क्यों जा रहे हैं बोलो? इसलिए कि जगत हमारी प्रशंसा करे। हम पूजन में क्यों शामिल हो रहे हैं? जगत हमारी प्रशंसा करे। हमारी साइकोलॉजी ऐसी बन गई है कि हम कार्यक्रमों की सफलता असफलता, पूजन विधान की सफलता असफलता कैसे तय करते हैं। जैसे आप मंदिर गए, आम व्यक्ति बन के, आज पूजा है मंदिर में, और देखा आज तो 1000 आदमी बैठे हैं, तो घर जाके कहोगे आज पूजा बहुत बढ़िया हुई, 1000 लोग थे। तो 1000 लोगों से पूजा बढ़िया कैसे हुई? और मैं आपसे पूछता हूँ, आप अकेले मंदिर जाते तो बढ़िया पूजा हो सकती थी कि नहीं हो सकती थी अकेले? और ये अकेले में कैसे बढ़िया पूजा होगी? कि अभी तुम्हें पूजा करने की विधि पता नहीं है। आप समझे? अभी हम मंदिर में भी वो गेट टुगेदर वाली फीलिंग लाके खुश हो जाते हैं। भैया मंदिर में तो हम जिनेंद्र भगवान से मिलने आए थे, तो पूजा जिनकी करनी थी वो है, पूजा जिसको करनी है वो है। और पूजा का प्रयोजन क्या है? वंदे तदगुण लब्धे। शुरू में मैंने एक बात कही थी, उससे हम कंक्लूड करते हैं कि बोधि लाभ, आरोग्य लाभ, समाधि लाभ के बारे में भी जो मूल ग्रंथ कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये भी आपको अपने पुरुषार्थ से प्राप्त होते हैं। और आरोप भगवान के ऊपर आता है कि भगवान आपने मुझे दिए हैं। भगवान किसी को बोधि लाभ, समाधि लाभ, आरोग्य लाभ देते हो ऐसा नहीं है। सब ऐसी कैसी बात करते हो? भगवान क्यों नहीं देते सबको? तो वहां लिखा है गाथा में, यदि भगवान देने लग जाएं तो भगवान को रागी द्वेषी होना पड़ेगा। भाई साहब मैं जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। दुनिया में क्या हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वहां तो थोड़ा सा एकदम ध्यान लगाओ तो सिंहासन हिलने लग जाता है। हमारे भगवान का सिंहासन नहीं हिलता है। क्यों नहीं हिलता है? क्योंकि हमारे भगवान के पास सिंहासन नहीं है। सिद्ध भगवान के पास सिंहासन ही नहीं, हिलेगा कहां से? शरीर ही नहीं है। कहने का मतलब है पूर्ण मुक्त दशा है, सर्व कर्मों का वहां अभाव है। तो वे वीतरागी हो गए हैं, वे नहीं देते हैं। फिर शिष्य ने प्रश्न पूछा कि जब नहीं देते हैं तो वैसा क्या, क्यों क्यों कहा शास्त्रों में? तो वहां लिखा है भक्तिवश कहा। उसका एक सरल उदाहरण देता हूं। मैं जब अमेरिका आया था ना, जतिन भाई, हिमांशु भाई के घर गया, तो हिमांशु भाई ने पता क्या कहा? पंडित साहब ये घर आपका ही है। तो फिर मैं क्या करूं बताओ? घर फोन लगा के बोल दूं कि अमेरिका में भी एक घर मिल गया है अपने को, आ जाओ सब लोग? अरे अरे पंडित जी ऐसा कैसे बोल दोगे? क्यों? अभी आपने कहा ना घर हमारा है, और सबके सामने कहा, आई विटनेस है मेरे पास जिसके सामने आपने कहा। तो आप कहोगे भैया वो तो हमने आपके बहुमान में भक्तिवश कहा है, परमार्थ से ऐसा नहीं है। तो जैन शास्त्रों में भगवान देते हैं, यह भक्तिवश कहा है, व्यवहारवश कहा है। परमार्थ से भगवान वीतरागी हैं, वे नहीं देते लेते हैं। हाँ, भक्त उनसे प्रेरणा लेकर के, भक्त उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके उनके जैसा बन जाता है, तो भक्त भावनावश कहता है प्रभु आपकी वजह से मैं आपके जैसा बन गया हूं। भाषा व्यवहार की होती है, भाव निश्चय के होते हैं। इस तरह से जिनेंद्र भगवान की पूजन करने का प्रयोजन ये की है कि हम भी जिनेंद्र भगवान की तरह हो जाएं। और इस तरह से आज के हम इस विषय को यहाँ पर समाप्त करते हैं। थैंक यू पंडित जी। जय हिंद सभी को। पंडित जी ने आज हम सबको बहुत अच्छी तरह से पूजन और पूजन के अनेक प्रकार समझाए। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर लेंगे। पंडित जी, पहला क्वेश्चन कीर्ति जैन का है। चैट में वो लिखती है कि जब हम द्रव्य यानी सामग्री का उपयोग करके पूजा करते हैं और साथ में गहन ध्यान और तीर्थंकरों के सच्चे गुणों का भी चिंतन करते हुए पूजा करते हैं, तो क्या इसे द्रव्य पूजा और भाव पूजा दोनों में गिना जाएगा? हाँ जी, ये दोनों में गिना जाएगा, क्योंकि वहाँ भाव पूजा भी है और द्रव्य पूजा भी है।
मतलब एकदम ऐसा समझ लेना चाहिए, द्रव्य और भाव के भेद जैन शास्त्रों में हर जगह हैं और कई परिप्रेक्ष्य में हैं। हिंसा के क्षेत्र में भी द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा माने फिजिकल हिंसा, भाव हिंसा माने मन में होने वाली हिंसा। तो द्रव्य पूजा और भाव पूजा, कभी कभी ऐसा हो सकता है सिर्फ द्रव्य पूजा हो, वहां से माइक चल रहा है, हम यहाँ से सामग्री चढ़ाए जा रहे हैं और मन हमारा कहीं और हो, चित्त हमारा और कहीं हो, तो हम भाव पूजा से वंचित रह सकते हैं और द्रव्य पूजा संबंध हो जाए। वीडियो में देखेंगे तो हाँ मैंने पूजा कर ली, परिणामों से पूछेंगे नहीं मेरा तो ध्यान कहीं और था। लेकिन जब भाव पूजा आपकी होगी तो द्रव्य पूजा भी उसमें शामिल हो जाएगी, तो बोध पूजा कहलाएगी यदि आपके परिणाम भी वहां लगे हुए हैं और सामग्री आपकी परिशुद्ध है तो। ओके। एक और क्वेश्चन यूट्यूब से आया है। बिपिन जी पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अष्टानिका पर्व एंड पर्यूषण पर्व। बहुत अच्छी बात है। दोनों की डेट्स अलग अलग हैं, दोनों की तारीखें अलग अलग हैं, दोनों की तिथियां अलग अलग हैं, दोनों के पर्पज तो अलग नहीं कहे जा सकते, कि प्रयोजन तो एक ही है सब जगह, लेकिन प्रोटोकॉल थोड़े से अलग हैं। जैसे आष्ठानिका पर्व में स्पेशली हम नंदीश्वर द्वीप पर जा करके पूजन कर रहे हैं, हम जा नहीं पा रहे हैं लेकिन ज्ञान से वहां जा रहे हैं, अपनी क्षमताओं से वहां जा रहे हैं, और इंद्र आदि स्वयं वहां उपस्थित होकर पूजन करते हैं, तो उससे आष्ठानिक पर्व जुड़ा हुआ है। और दस लक्षण पर्व है, या जिसको पर्युषण पर्व कह रहे हैं, ये जो काल का जब उत्सर्पणी अपसर्पणी काल होता है, जब उत्सर्पणी काल आएगा, पूरी तरह से धर्म की विच्छुत्ति हो जाएगी, धर्म नष्ट हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर जब काल शुरू होगा और फिर जो भद्र दिन शुरू होते हैं वहां से प्रारंभ होता है। तो दस लक्षण महापर्व या पर्युषण पर्व जिसको अपन कहते हैं, उनकी तारीखें अलग हैं और इन अष्टानिका की पर्व की तारीखें अलग हैं। ये नंदीश्वर द्वीप के लिए हैं। और शाश्वत पर्व जो दस लक्षण हैं, वो सीधे सीधे आत्मा के गुणों से जुड़े हुए पर्व हैं, डायरेक्ट आत्मा के क्षमा मार्दव आर्जव आदि गुणों के विश्लेषण करने वाले पर्व हैं। तो कह सकते हैं जैनियों के पास इतने ज्यादा पैकेज हैं कि आपको कहीं और भटकने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है सब मेरा तो अब अष्टानिका मना ली अब क्या करूं, अब दस लक्षण मना लो, कि दस लक्षण मना लिए अब क्या करूं, अब पंचकल्याण की तिथियां मना लो। अब ऐसा मतलब आपके पास पूरा जीवन सत्संग में रहने के रास्ते हैं। और ये दो महापर्व, अष्टानिका महापर्व और दस लक्षण महापर्व, पर्युषण महापर्व, ये शाश्वत पर्व हैं, त्रैकालिक पर्व हैं, हमेशा होते हैं, हर काल में होते हैं। पहले ही दिन अपन ने चर्चा की थी कि कुछ पर्व होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, परिस्थिति। जैसे भारत का स्वतंत्रता दिवस है, तो ये स्वतंत्रता दिवस अनादि निधन थोड़ी है, ये तो 50 साल पहले कोई परिस्थिति ऐसी बनी तो हमने उससे कहा कि आज के दिन हम आजाद हुए हैं। लेकिन दस लक्षण पर्व ऐसा नहीं है कि हम आज ना, ये अनादि निधन पर्व है, क्योंकि संसार रोग अनादि से है। तो जैन दर्शन में संसार रोग के अभाव का उपाय भी अनादि से है। तो रत्नत्रय की आराधना के ये पर्व अष्टानिका और दस लक्षण दोनों ही महापर्व हैं और ये अनादि निधन पर्व है। और एक क्वेश्चन है हेमेंद्र एंड चंद्रिका मेहता जी वहाँ से। व्हेन भाव पूजन अकर्स डज नॉट द्रव्य पूजा एंड एट द ट्रांजिशन पॉइंट। हिंदी में बोले तो जब भाव पूजन हम लोग करते हैं तो क्या उस समय द्रव्य पूजा समाप्त हो गई एंड देन हम लोग भाव पूजा में आ गए। देखिए ये पूरी प्रक्रिया बड़ी ऐसी है कि द्रव्य पूजा, और द्रव्य पूजा में भी हमने दो पार्ट किए, एक सामग्री वाली द्रव्य पूजा और एक वचनों वाली द्रव्य पूजा। तो पूरी दुनिया में अधिकांशतः सामग्री वाली द्रव्य पूजा की मुख्यता है कि थाली को इस तरह से सजाओ, इस तरह से सामग्री रखो, इस तरह से चढ़ाओ। चढ़ाने की भी अलग अलग विधियां हैं अलग अलग मंदिरों में, कोई सीधे हाथ से चढ़ा देता है, कोई साथ में प्लेट रखते हैं कि पहले प्लेट में रखो फिर चढ़ाओ, ताकि वो एक दूसरे से स्पर्श ना हो। फिर कई बार उसे साफ करते हैं, तो सामग्री की विविधता है, तो वो एक द्रव्य पूजा वो है। दूसरी द्रव्य पूजा वाणी की है, जो हम उच्चारण कर रहे हैं। तीसरी द्रव्य पूजा मन की है, जो मन में हमारे विचार आ रहे हैं। और फिर वहां जो भाव हो रहे हैं, वो जो परिणाम विशुद्ध हो रहे हैं, वो भाव पूजा है। और वो भाव पूजा और आगे बढ़ेगी तो ये वचनालाप बंद हो जाएगा, मैं मुझ में समा जाऊंगा, वो निश्चय पूजा है। तो क्रमिक प्रक्रिया में
हमें वास्तव में परमार्थ से निश्चय पूजा का लक्ष्य रखना चाहिए। निश्चय पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो भाव पूजा का लक्ष्य रखना चाहिए। भाव पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो उच्चारण आदि, परिक्रमा आदि, इन द्रव्य पूजा का रखना चाहिए। और इसमें भी हमारा उपयोग नहीं लग रहा है तो हमें सामग्री की सहायता लेनी चाहिए। होता क्या है, एजुकेशन धीरे 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 हम सामग्री की सहायता वाली पूजन पूरे विश्व में प्रचलित हो गई है। तो हमारे दिमाग में यही है कि एक मुट्ठी चावल उठाओ, भगवान के सामने ऐसे डाल, एक थाली से दूसरी थाली में रख दो, बोले हमारी पूजा हो गई। ये अवलंबन है, ये सहारा है किसको, कि जो भाव पूजा करने में असमर्थ हैं, कम से कम इतना तो करें। जैसे हमने नाम पूजा में कहा था कि उच्चारण तो लो, णमोकार मंत्र तो बोलो, हमको नहीं बोलो, नहीं समझ में आता है तो भी बोलो। क्यों? क्योंकि यह बार बार बोलेंगे तो समझ में आने लग जाएगा। इसी तरह से द्रव्य पूजा की जो व्यवस्था जैन शास्त्रों में है वो अवलंबन के लिए है, परमार्थ परमानेंट नहीं है। वो मजबूरी है कि हमें द्रव्य से पूजा करनी पड़ रही है। यदि हम बिना द्रव्य के भावों से घंटों अपने चैतन्य सदन में रह सकते हैं या भगवान का गुणानुवाद कर सकते हैं तो उसमें कोई दोषपूर्ण स्थिति नहीं है। सामग्री अनिवार्य नहीं है। आप देखिए, पूरा भक्तामर पढ़ा, अपन ने कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ा, स्वयंभू स्तोत्र पढ़ा, और भी अन्य अनेक स्तोत्र पढ़े। किसी भी स्तोत्र में कहीं भी कोई सामग्री चढ़ाई कि हमने, लेकिन पूजा तो हो गई। लेकिन बाद बाद में जो पूजाएं रची गई हैं उनमें सामग्री है। क्यों? मनुष्य कमजोर होता जा रहा है। बिना सामग्री के मंदिर जाओगे तो आप 5 मिनट वापस आ जाओगे, सामग्री के साथ में जाओगे तो आधा घंटा लगेगा। तो आचार्य ने अवलंबन बनाया सामग्री को। जो लोग बिना सामग्री के 1 घंटा आधा घंटा बैठ सकते हैं उन्हें सामग्री की जरूरत नहीं है। सामग्री अनिवार्य प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन व्यवस्था की दृष्टि से कि हमारी नई पीढ़ी भी उस परंपरा में बनी रहे, इसलिए अपने अपने पद्धतियों से चीजें चलती रहती हैं। वास्तविकता तो यह है, एक शब्द में कहता हूं, फल तो परिणामों का मिलता है। आप सोने चांदी के चावल चढ़ाओ और मन ही मन में देखो यार कोई देख ही नहीं रहा है मुझे, आज मैं अकेला आ गया हूँ, गलत टाइम पे आ गया हूँ, बोले थोड़ी देर बाद चढ़ाऊंगा। क्यों? अभी चढ़ाने से क्या फायदा है, किसी को पता ही नहीं चलेगा मैंने सोने चांदी। तो अब आप समझ लो, आप बोलो कौन सी पूजा हुई है, द्रव्य पूजा हुई कि भाव पूजा हुई? कोई पूजा पूजा नहीं हुई, पागलपन हुआ ये। आप समझिए, मैं अब ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, आप इशारे में समझ जाएं। पूजा के लिए भावों की पवित्रता चाहिए। सामग्री सहारे के रूप में थी, आपकी भावनाएं उत्कृष्ट हुई, आपने सोने चांदी के चावल चढ़ाए, बहुत अच्छी बात है, हमें हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है कि आपने क्यों चढ़ाई सोन, आप रत्न चढ़ाओ। लेकिन आप अपने अभिप्राय से पूछो, ये रत्न क्यों चढ़ा रहे हो? आपने उन रत्नों को निस्सार समझ के या ऐसा समझ के ये छोड़ने लायक हैं, या भगवान के चरणों में समर्पित करके अपन निर्भर होने के लिए, या पूरे गांव को नजारा दिखाने के लिए कल सुबह आना, मैं रत्न चढ़ाऊंगा, आप उनकी चमक देखना। तो आप खुद निर्णय करो कि आप जो कर रहे हैं उसमें अहंकार क्रोधादि शामिल हैं या निर्मलता शामिल है। निर्मलता शामिल है, आपको बधाई है, और अहंकार आदि शामिल हैं तो प्रयास कीजिए कि अहंकार आदि ना हो, क्योंकि वो पूजा माने भावों की पूजा है। वीना जी का एक क्वेश्चन है, अवसर्पिणी और हुंडा अवसर्पिणी काल में क्या डिफरेंस है? शास्त्र ये कहते हैं कि कई कल्प काल हो जाते हैं उसके बाद एक हुंडा अवसर्पणी आता है। और हुंडा अवसर्पणी काल की विशेषता ये है कि नहीं होने योग्य कार्य भी होते हैं। जैसे तीर्थंकरों का चौथे काल में होना कहा गया है, लेकिन हुंडा अवसर्पणी काल है तो आदिनाथ भगवान जो है चौथा काल शुरू होने से पहले ही, और भगवान महावीर पंचम काल शुरू होते होते तो मोक्ष गए, जबकि चौथे काल से ही मोक्ष होता है सामान्यतः। एक बात, ऐसे अनेक प्रकरण हैं जो इस हुंडा अवसर्पणी काल में होते हैं। सबसे बड़ी बात, जितने कुमत होते हैं, जितने मिथ्या मत होते हैं, वे हुंडा अवसर्पणी काल में ही होते हैं। सामान्य कालों में मिथ्या मत नहीं होते हैं, जैन मत ही होता है। मतलब या तो जीव धर्मात्मा होता है या धर्मात्मा नहीं होता है, कुधर्मात्मा नहीं होता है। ये हुंडा स्वर्ण काल की स्पेशलिटी क्या है कि यहाँ धर्मात्मा भी हैं, यहाँ अधर्मात्मा भी हैं, यहाँ कुधर्मात्मा भी हैं। ये कुधर्मात्मा जो है ये ज्यादा खतरनाक है। भाई या तो विदेश क्षेत्र आप जाएंगे तो वहां क्या होगा, कुछ लोग धर्म का अनुसरण कर रहे हैं, धर्म ने अहिंसा सत्याचार आदि का पालन कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन वहां एक भी जीव ऐसा नहीं होगा जो हिंसा कर रहा हो और कह रहा हो कि धर्म कर रहा हूं। हुंडा सर्पणी काल में ऐसे जीव होंगे
जो संगी पंचेंद्री जीवों का घात करेंगे, बलियां चढ़ाएंगे और कहेंगे धर्म हो रहा है। तो इस तरह से जो विपरीत मत हैं, मिथ्या मत हैं, जहां धर्म नहीं है वहां भी धर्म की कल्पनाएं की जाती हैं, वो इस हुंडासुरपणी काल के कारण से, जिसे अपन कहते हैं ग्रहित मिथ्यात्व के जितने भी प्रकरण हैं वो सब हुंडासुरपणी काल के कारण से ही होते हैं। तो वीना जी का जस्ट क्वेश्चन है, वो क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि अभी कौन सा काल चल रहा है। तो जैसे पंडित जी ने बोला, अभी हुंडा सर्पिणी काल चल रहा है वीना जी। जी। अब YouTube से एक क्वेश्चन आया है आलोक जैन का। और आई नो बहुत टाइम से सुरेंद्र मेहता जी का हैंड रेज है। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप लिख सके तो एक चैट में क्वेश्चन लिख दीजिए। तब तक मैं, आलोक जी का क्वेश्चन है, वुड मेडिटेशन कंसिडर बेस्ट वे टू डू द निश्चय पूजा। यानी वो पूछ रहे हैं कि क्या ध्यान को निश्चय पूजा करने का सर्वश्रेष्ठ मान सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मान सकते हैं, बशर्ते मेडिटेशन के बारे में बहुत क्लियरिफिकेशन उनके चित्त में होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए व्हाट इज मेडिटेशन। सिर्फ भगवान के सामने ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठ जाने का नाम मेडिटेशन नहीं है। ये मेडिटेशन की शुरुआत हो सकती है, लेकिन वास्तव में शास्त्रों में जो मेडिटेशन कहा गया है, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान को छोड़ करके धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की ओर आगे बढ़ना, ये मेडिटेशन है। और मेडिटेशन का मतलब ये हो गया कि मैं सर्व विषयों से मुक्त होकर चैतन्य में समा जाऊं। तो इसका यदि प्रयास भी करते हैं तो निस्संदेह बढ़िया प्रयास है, अच्छा प्रयास है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ध्यान तो है ही, ध्यान शब्द बहुत उत्कृष्ट है। तो ध्यान तो साक्षात मोक्ष का कारण कहा है, लेकिन ध्यान करने से पहले जिसका ध्यान करना है, अगर उसका परिचय होगा तो ध्यान होगा, अगर उसका परिचय नहीं होगा तो ध्यान कैसे होगा। तो इसलिए आत्मा का ध्यान करने के लिए आपको शास्त्रों से आत्मा के बारे में जानना चाहिए, क्या है, कैसा है, कहाँ है। तो फिर आप देखना उसका परिचय आपको प्राप्त होगा, परिचय प्राप्त होगा तो आप ध्यान कर सकते हैं। सुरेंद्र मेहता जी, क्या आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं? या फिर जतिन भाई, आई एम नॉट आई श्योर थिंक इफ वी कैन Yeah, अनम्यूट। may Surendra bhai, you can unmute yourself. I requested you to unmute. शायद आपका गलती से हैंड रेज मैसेज है, हो तो सकता आपका है। कोई क्वेश्चन है क्या? आई थिंक अपने को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हाँ, हो Yeah. सकता आगे है। बढ़ेंगे। हाँ हाँ, एक कोई रीता जी हैं वो पूछ। रीता जी, आपका भी हैंड रेज है। Rita ji, can you unmute yourself? वंदना भैया जी। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने बताया कि हमें भगवान को नमस्कार करते समय, प्रणाम करते समय हमें ऐसा भाव करना चाहिए कि आपके जैसे उत्तम गुणों की मुझे प्राप्ति हो। तो जी। उनके कौन से उत्तम गुणों को हमें वो टाइम हमें हमें भावना भानी चाहिए? मतलब समता और वितरागता तो सही है, लेकिन अनंत चतुष्टय जो है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, उसको भी शामिल करना चाहिए। ऐसी भावना भी करनी चाहिए कि सिर्फ वितरागता और समता का ही भावना करनी चाहिए, ऐसे गुणों की? भगवान के पास अनंत गुण हैं और हम अनंत गुणों के प्रति भावना भा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। मुख्य रूप से वे अनंत गुण प्रकट क्यों हुए हैं? कि उनकी वीतरागता के कारण से, उनकी समता के कारण से। तो इसलिए हम मुख्य रूप से वीतरागता और समता को हाईलाइट करते हैं कि इस वजह से उनके ये प्रकट हुए हैं। बाकी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर हमको भी प्रकट हो, ये भावना भाने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वास्तविकता ये है कि हम जिनकी भावना भा रहे हैं, अगर उसका फैक्टर पता हो, कारण पता हो, सिर्फ भावना भाने से तो काम हो नहीं जाएगा। पता हो कि ये प्रकट कैसे होंगे, बोले वीतरागता से प्रकट होंगे। तो जैन दर्शन या मोक्ष मार्ग का जो एकदम क्या कहना चाहिए आधारभूत स्तंभ यदि कोई है तो वीतरागता है। यदि आपकी थोड़ी भी वीतरागता बढ़ रही है, वृद्धि को प्राप्त हो रही है, वीतरागता उत्पन्न हो रही है, तो समझ लीजिएगा हम उस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। भगवान के पास जाकर हम वीतरागी होने की भावना इसीलिए भाते हैं कि राग द्वेष में हम कष्ट महसूस करते हैं और भगवान को देखते हैं, भगवान बड़े प्रसन्न हैं, तो हम उनके गुणों को प्राप्त करने की भावना रखते हैं। पंडित जी, अभी और किसी के और कोई प्रश्न है नहीं? एंड मैं अभी जतिन भाई को हैंड ओवर कर रहा हूँ।
जतिन Yeah, भाई। okay. Pranam, thank you, Chirag bhai. Dimin bhai, can you share the slide? We will just do the announcement for the sponsorship for this lecture series. Okay, thank you, Divin bhai. So, Jai Jinendra, Pranam, everybody. This is Jatin Shah again from the Jaina Religious Committee. This is a newly formed committee as we have been talking since last 3 days, and this is our second successful lecture series going on right now. The goal of our committee is to plan such religious lecture series and other religious programs to ensure and provide the spiritual environment for our Jain community across USA and Canada. But we need your support, we need your sponsorship. We are the sponsorship is available for 1 day lecture series, US dollar 151. The donation details, like you can Zelle to the treasurer at jaina.org and send us an email to jrsa-committee@jaina.org. If you need to reach out to us, you can reach out to myself, Jatin Shah, at 703-926-7451, or Anant Patni, 214-603-2152. I did provided all the contact details and sponsorship details also to the chat group. So far, we have two sponsors. One sponsor name is Kishore and Nimita Shah from New Jersey, $151. Another sponsor is Sri Pradyuman Bhai and Dhanlakshmi Ben Zaveri. They are very active member from Jain Society, Washington DC and Chicago as well. They have announced US dollar $151. So Kukub Anumodna to both the donors, and thank you very much for your generous support. या विपिन जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जिनवानी सुनाइए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। Thank you, Dimin bhai. You can end the session. Yeah, thank you.